अब दोस्तों हम लोग उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक पहुंचे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए ताकि वो क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कार्बोलिन ग्रुप क्या है, जो आपके चैप्टर का नाम है ना दोस्तों, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब ये इसी से आया है, कार्बोलिन समूह से। यानी कार्बोलिन समूह का मतलब इसी समूह के अंदर आते हैं ये लोग। समझ आ रही मेरी बातें? और कार्बोलिन समूह को लिखा कैसे जाता है, कार्बन लिखिए, फिर डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लिखिए, फिर दो ठो ऐसे डंडी लगा दीजिए, ये हो गया आपका कार्बोलिन समूह। समझे कि नहीं? अब इसी में देखिए थोड़ा बहुत ताम झाम करेंगे तो कैसे कैसे नाम बनता चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ आर कर दे, आर का मतलब समझिएगा कार्बन ना, चाहे मैं CH3 लिखूं या तो C2H5 लिखूं, ठीक है। आर लिखूंगा तो समझ लेना कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया और यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया। अगर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो इस समूह में, यहाँ पे एक जगह कार्बन और एक जगह हाइड्रोजन, तो समझ लेना एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड भी आपने सुना होगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, सी लिखिए, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आर हटा करके यच कर दीजिए, दोनों तरफ आर हटा क्या कर दीजिए, यच, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अब कीटोन क्या होता है गुरु? कीटोन बड़ा सिंपल है। कीटोन में क्या करना है कि यहाँ एक आर था ना, यहाँ यच था ना, तो क्या था, एल्डिहाइड था ना, यहाँ से यच हटा के एक आर कर दोगे तो हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। अगर यहीं पे आर के जगह CH3 रखते हो, तुम क्या रखते हो, CH3, तो इसी को तो कहते हो गुरु एसीटोन। आ रहा है ना कीटोन जैसा लास्ट में शब्द, कीटोन, ओन, एसीटोन। ओके। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ध्यान से समझना। ये जो आपका है ना भैया, आर सी ओ आर, कीटोन, यहां से इसको हटा के अगर यहाँ OH ठूस दो, OH ठूस दो, तो तुम्हारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, RCOOH। आर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, CH3 लिखोगे। अब बताओ, ये 10th में भी पढ़ा होगा, एसिटिक अम्ल, एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही बबुआ है बच्चा। समझ आए? तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, इसलिए मेरी बातों को बड़ा गहराई से सुनिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत खास है दोस्तों। अब आप कहेंगे पहला कौन सा प्रश्न है सर ऐसा, तो पहला है दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी 90% से ज्यादा चांस है कि टॉलेन अभिकर्मक पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ये तो पता चल गया। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसे क्वेश्चन को छोड़ के जाते हो, बोर्ड एग्जाम में तैयारी नहीं करोगे, तो मान लो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलेन, टॉलेन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जरूर आपका एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का बहुत हाइप क्रिएट है, कह सकते हैं, तो बहुत हाइप है इस क्वेश्चन का। तो देखिए ध्यान से समझिए कि टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है। ये भाषणबाजी जो लिखा है उसको छोड़िए, वो अपने आप समझ आ गया। कैसे आएगा मैं समझाता हूँ। देखिए टॉलेन अभिकर्मक होता क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए टॉलेन अभिकर्मक बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग करते क्या है दोस्तों, कि जो आपका अमोनियम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग इसे घोलते हैं। क्या करते हैं? घोलते हैं यानी मिलाते हैं। जब इसको मिलाते हैं तो होता क्या है दोस्तों, कुछ समय के लिए, कितना, कुछ समय के लिए Ag2O बनता है। इतनी बात समझ आ रही है? लेकिन होता क्या है, उस विलियन में जिसमें आप इसे डाले, तो डालने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के साथ साथ कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए पीपीटी यानी अवक्षेप, अवक्षेपण कह सकते हैं इसे, ठीक ना, जिसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, ये कुछ वक्त के लिए बनता है, लेकिन फिर इसी में फिर से मिल करके, इसी में फिर से मिल करके किसके साथ, NH4OH के साथ फिर मिल करके वापस में क्या बना लेता है दोस्तों, AgNH3 का होल ट्वाइस, अब बाहर में OH। ये जो आपका बना है इसे ही बोला जाता है दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? टॉलेन अभिकर्मक। ये भी है एक तरह का, ठीक ना, लेकिन आपका फाइनल यही मिलता है। फाइनल क्या मिलता है? ये मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोला। अब जो मैंने बनाया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट, अब देखो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के साथ मिलाया गया एक विलियन में, तो क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH के विलियन को ही हम लोग टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। समझ आया? यानी ये कह सकते हैं
कि अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकर्मक कहते हैं। समझ आई मेरी बातें। अब इसके बाद क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। टॉलिन, यही खेल है दोस्तों, यहीं पे फंसते हैं लोग। टॉलिन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। टॉलिन परीक्षण का एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए, टॉलिन परीक्षण क्या होता है? परीक्षण का मतलब जांच करना, तो ध्यान से समझना। टॉलिन अभिकर्मक करता क्या है? इस चीज के परीक्षण करता है कि वहां पे एल्डिहाइड की मात्रा है या नहीं। यहां पे देख सकते क्या लिखा है, एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। अब रजत दर्पण किसे कहते हैं? सिल्वर को। किसको कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर देखो, आईना देखो, आईना, आईना में देखते हो ना, जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर का ही पेंट होता है। किसका? सिल्वर का ही पेंट। और आईने को दर्पण ही कहते हैं। समझे? तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्डिहाइड के साथ टॉलिन अभिकर्मक की जब हम क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण। तो चलिए, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी RCHO। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, R की जगह पर आप चाहो तो CH3 भी लिख सकते हो। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किससे? टॉलिन अभिकर्मक इसी से लेते हैं, Ag2O के साथ। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? ध्यान से समझना। अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया कराओगे तो आपका ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? RCOOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RCOOH हो जाएगा, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक ना? अब यहाँ पे आपका बचा क्या? Ag2 बचा। क्या बचा? Ag2। यही जो होता है इसे ही कहते हैं रजत दर्पण। तो ये जो अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया जो है क्या बताता है? उपस्थिति को बताने का काम करता है। किसकी? एल्डिहाइड की उपस्थिति को। समझ आ रही मेरी बातें? तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहा है कि जो रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है, अतः इस क्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच करने हेतु किया जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो टॉलिन अभिकर्मक उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही हम लोग टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। और अगर हमें एल्डिहाइड और टॉलिन अभिकर्मक जो होता है, टॉलिन अभिकर्मक का जो परीक्षण हम लोग देखते हैं, टॉलिन का जो परीक्षण होता है उसका मेनली काम क्या होता है दोस्तों? एल्डिहाइड की उपस्थिति का पता लगाना। मेनली उसका काम क्या होता है? एल्डिहाइड की उपस्थिति का पता लगाना। ये याद रखना। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन को कोई बोल सकता है क्या कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? हो ही नहीं सकता। इतना इंपॉर्टेंट, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि हर किसी के चैनल पे ये देखा जा सकता है। इतना चैलेंज है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है फेहलिंग विलयन तथा सिव अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समझो, इसे जो मैं बोलूंगा समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना, ताकि परिभाषा भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा में कभी रटाता नहीं। तो ध्यान से समझना दोस्तों। जब आप फेहलिंग विलयन की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से समझना। जब आप किसी एल्डिहाइड की, किससे? एल्डिहाइड, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हमें एल्डिहाइड और कीटोन का ही चेक करना है। तो क्या है? एल्डिहाइड है, सिखाया था ना अभी बेसिक में। तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जब कॉपर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे Cu2O, ठीक ना, Cu2 यानी कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और क्या बच जाता है? RCO। अब यहां देख सकते हैं, दो यहां सामने लगने का मतलब क्या होता है? कॉपर 2 बार और ऑक्सीजन भी 2 बार। तो कॉपर 2 बार यूज हो गया, ऑक्सीजन 1 बार यूज हुआ, 1 बार बचा है, तो एक ऑक्सीजन यहां चला जाएगा इसके पास। तो आपका आ जाएगा ये, क्या हो जाएगा? RCOOH, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एल्डिहाइड जो होता है फेहलिंग विलयन के साथ क्या करता है? लाल अवक्षेप देता है। किसका? कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त करता है। लेकिन जब यही चीज सेम रिएक्शन कीटोन के साथ जब कराई जाती है, किसके साथ? कीटोन के साथ, तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। कोई अभिक्रिया नहीं होती। अब बताओ कितना आसान है ये प्रश्न। क्या एग्जाम में आएगा तो नहीं कर लोगे? कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है। रही बात परिभाषा के ऊपर में, तो ऊपर में परिभाषा क्या लिखोगे? एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन में, एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन में, एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन में ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, अब जब हम कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं, याद रखना, जब कीटोन को दोस्तों फेहलिंग विलयन में डालते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होता है? वहां पे अभिक्रिया होती ही नहीं है। अब बताइए यहां तक आपको समझ आया कि नहीं? तो यहां पे क्या पूछा था? फेहलिंग विलयन तथा सिव अभिकर्मक द्वारा। तो फेहलिंग विलयन द्वारा तक बता दिया मैंने। अब सिव अभिकर्मक की अगर बात करें, तो एल्डिहाइड जो होता है सिव अभिकर्मक के साथ, ध्यान से समझना,
सीप अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड क्या करता है, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। सीप अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, लेकिन कीटोन जो होता है वहां पे कोई रंग प्रदर्शित नहीं होता है, यानी वहां पे किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं करता है। समझ आई मेरी बातें? कीटोन सीप अभिकर्मक के साथ किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिखाता है। समझ आया? ये भी प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा दोस्तों, अच्छे से इसे ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। समझ आया मेरी बातें? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक नंबर करके देता है, ठीक है। याद रखिए बड़े मार्क्स का प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चंस को ही करके आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो देखो ध्यान से करना कैसे है। पहला कह रहा है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। कभी भी अपचयन शब्द बोले तो समझ लेना कि हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है बेंजोइल क्लोराइड है, क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड। अगर बाय डिफॉल्ट नाम भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और पीडी की उपस्थिति में, ठीक है। अब जब अभिक्रिया करता है तो यहां से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन करके अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा HCl। बड़ा सिंपल समझ में आएगा, देखना ना, मजा आ जाएगा तुमको। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे केवल CO बचा है और एक EH बचा है, ते मिल करके बना लेता है CHO। समझ रहे मेरी बात है, क्या बना लेता है, CHO। ये आपका जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ यही आपका रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया होता है। बताइए समझ आया कि नहीं, नॉर्मल सा था। अगला आता है स्टीफन अभिक्रिया। आइए ध्यान से देखते हैं। अब आइए जल्दी फटाक से इसको देख लेते हैं, स्टीफन अभिक्रिया को। स्टीफन अभिक्रिया में भी अपचयन जैसी चीजें देखी जाती है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, एल्किल साइनाइड आपका है, क्या है दोस्तों, एल्किल साइनाइड है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। यहाँ अगर आपको जगह ना दिखे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए R लिखिएगा, C लिखिएगा, N लिखिएगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड अगर तोड़ेंगे इस तरह से तो यहाँ भी एक जगह खाली, यहाँ भी एक जगह खाली हो जाता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ, इसमें और सारी चीजें हैं वो रिवील नहीं की गई है, ठीक है। रिएक्ट करके पानी बनाता है, क्या बनाता है, पानी। और इसी पानी के साथ इसका दोबारा रिएक्शन होता है, क्या होता है, दोबारा रिएक्शन होने के साथ साथ क्या हो जाता है, आप देखिएगा ध्यान से ना, बड़ा ईजी है। तो आपका बन जाता है RCH, क्या हो जाएगा, RCH। और यहाँ पानी का जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे आ जाता है, तो हो जाता है RCHO, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन जो बचा हुआ है यहाँ के NH के साथ मिलकर के बना लेता है NH3 अमोनिया, गैस बन के बाहर निकल जाता है। यही आपका क्या है दोस्तों, स्टीफन अभिक्रिया। इजी है, नॉर्मल है। अगला आता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। जल्दी से आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों आइए फटाक से गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होता है देखिए, समझिएगा। गाटरमान कोच अभिक्रिया जब भी आपको लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन लेंगे पहले, क्या लेंगे, बेंजीन। और इस बेंजीन को किसके मिश्रण में डालेंगे, इस बेंजीन को किसके मिश्रण में मिलाएंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में। जब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक ना, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, AlCl3 के, एल्युमिनियम क्लोराइड के, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है। देखिए समझना, मेरे बात को समझिएगा। जब ये तो आपको पता ही है कि बहुत पहले पिछले रिएक्शन में कई बार मैंने बता भी दिया है कि बेंजीन के साथ अगर कोई भी जुड़ने आएगा तो बेंजीन अपना हाइड्रोजन निकालता है बाहर। एक लोग आएंगे जुड़ने तो एक हाइड्रोजन निकालेगा, 2 लोग आएंगे तो 2 हाइड्रोजन निकालेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो। तो बेंजीन के साथ अगर कोई जुड़ने आएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो क्या बचा, C6H5 बचा, क्या बचा, C6H5। और यहाँ पे क्या है, CO, तो C और यहाँ का एक H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर चला जाता है, अब बना लेता है C6H5CHO। देखिए C6H5 एक H जा चुका है, C6H5CHO। अब यहाँ केवल क्लोरीन बचा और ये हाइड्रोजन मिल करके बना लेगा HCl। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। बताइए समझ आया। ये प्रश्न जरूर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है कि इस साल हो सके तो आ सकता है। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 विधि है, इसका मतलब प्रश्न कितने नंबर का है, सीधे 5 नंबर का है दोस्तों। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, दिमाग में एकदम धसा लीजिए प्रश्न, ये तैयार होना ही चाहिए, तब मान के रखिए कि आपका ये चैप्टर तैयार है। अगर ये प्रश्न अच्छे से तैयार है तो
तो क्या कह रहा है देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है हमें और बनाने की 5 विधि लिखनी है, ठीक ना, जिनमें 2 विधि अभी मैं करा रहा हूँ, फिर इसके बाद कराऊंगा मिटा के, ठीक है। तो पहला विधि क्या है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर करा दिया जाए, किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिया जाए किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4 के उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बेसिक में बता चुका हूं शुरू में। तो देखिए RCO और ये वाला नवजात ऑक्सीजन O और ये वाला H, यही आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, खत्म, पहला तैयार हो गया। आपको मजा आया। तो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे R की जगह कुछ भी रख दीजिएगा, CH3 रख दीजिए। बाकी का प्रोसेस देखिए, क्या आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे। यही आपका क्या है, यहाँ डैश डैश का मतलब समझ रहे हैं, चीज सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, आप इसको क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, CH3 COOH हो गया। अगर आपको यहाँ पे ऐसे C2H5 CHO कर दूं और यहाँ हो तो क्या नहीं हो पाएगा, इसको आप खुद से करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखा कितना आसान तरीके से आप एल्डिहाइड को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका आसानी से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहला विधि समझ आया। दूसरा जल अपघटन। अब अपघटन का मतलब तो आप जानते होंगे, टूटना होता है। जैसे अगर पानी है तो पानी अगर आयन में ब्रेक हो जाए H+ और OH आयन में, तो इसे ही कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो पानी का टूटना इस तरह से ही जल अपघटन है। तो जल अपघटन होने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। जैसे जो ये वाटर है आपका, पानी है, एक केस में टूट जाएगा H+ और OH- में। तो ये जो OH है दोस्तों, यहाँ से ये भी ब्रेक होता है Cl- में और इधर का प्लस में। तो इतना जो वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ से, ये दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आएगा CH3CO। अब इसके बगल में कौन आके जुड़ जाएगा, OH-, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और पॉजिटिव वाले के साथ कौन जाएगा, माइनस वाला, तो आ जाता है OH। ये देखो ध्यान से, क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं। एसिटिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही तो एक उदाहरण है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, H+। तो ये वाला H+ इसके साथ नहीं जुड़ता है, ये वाला H+ इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला H+ यहाँ चला जाता है कैटलिस्ट के पास। यानी कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है पता ही है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब बताइए समझ आया कि नहीं। आइए अब अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अब जैसे वो दोनों रिएक्शन एकदम बच्चों जैसा लगा, वैसे ये भी एकदम बच्चों जैसा रिएक्शन लगेगा। कैसे, देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से भी बनाया जा सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप कहेंगे कैसे, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पे R है, Mg है, X का मतलब तो समझते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और R का मतलब बता ही चुका हूँ। R का मतलब या तो आप CH3 रखिए या तो C2H5 रखिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब इसका अभिक्रिया होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति पे तो क्या बनेगा, पहले ध्यान से समझिए। 2 स्टेप में रिएक्शन है लेकिन बहुत बच्चों जैसा लगेगा, क्योंकि पूरा फील करा दूंगा ना, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ ओपन करके, इसलिए आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जा रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। ये CO2 ही है, क्या है, CO2, चिंता मत करिए आप, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, ध्यान से समझिए कि होता क्या है कि यहाँ का जो एक बॉन्ड है, चाहे यहाँ का चाहे यहाँ का कहीं का भी, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, एक बॉन्ड तोड़ देता है। सुनाई दे रही मेरी बातें। ऑक्सीजन क्या करता है, एक बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे ही ऑक्सीजन एक बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ का R आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। क्यों, क्योंकि कार्बन पे कितने बंद होने चाहिए, 4 होने चाहिए। जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन पे केवल 3 बंद बचेगा, तो उसे स्टेबल करने कौन आएगा, एक बॉन्ड और आएगा, कौन, R आ जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड टूट रहा है आपका कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, R, और यहाँ कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ये टूटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैग्नीशियम को प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम वाला है, इतना केवल ये चला जाता है प्लस वाला माइनस वाले के पास, यानी इस ऑक्सीजन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास कौन जुड़ जाता है, Mg X जुड़ जाता है। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब जब ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होता है, जब इसका यहाँ तक बन जाता है तो इसके बाद होता है इसका, अब जगह नहीं है, मैं ऐसे सीधे कर देता हूँ। इसका होता है जल अपघटन। फिर से क्या होता है, जल अपघटन में क्या चाहिए होता है, H+ आयन भी चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे ही जल अपघटन होगा तो जल अपघटन में क्या होता है, H+ और OH अलग हो जाता है कि नहीं। पानी जो होता है H+ में और OH- में हो जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझना, मजा आने वाला है दोस्तों, एकदम क्लियर कट समझ आएगा। यहाँ होगा क्या,
ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहराई से समझिएगा बात को। अब यहाँ होगा क्या कि ये Mgx जो है इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा Mg, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा दोस्तों Mg। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन गया है, ये ऑक्सीजन इस वाले को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खास बात है यहाँ पे, ये जो H प्लस है इस H को इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लेगा और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और साइड में क्या है X है, तो क्या हो जाएगा MgOH X हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी H खत्म हो गया, बचा क्या केवल OH। अभी OH जुड़ जाता है इतने के साथ, समझ आया? तो इतने के साथ जब जुड़ जाएगा, जगह नहीं मैं क्या करूँ, नीचे लिखूँ प्लस करके चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCO और ये वाला OH। अब बताइए ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एकदम इजीली समझ सकते हो कैसे किया। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे भगा करके एक बार फिर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है एल्किल का ऑक्सीकरण, एल्किन का, एल्किन यानी डबल बॉन्ड वाले का, कोई डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन लेंगे, ठीक है, और उसका ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब हम करते हो ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन का क्या करा देता हूँ यहाँ पे ऑक्सीकरण करा देता हूँ। सबसे पहला काम दोस्तों ऊपर वाले को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको कराता हूँ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। हो गया, मिटा दो। चलिए अब चौथा देख सकते हैं, एल्किल का हमें क्या करना है, एल्किन, एल्किन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक ना, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक ना, उसका हमें क्या कराना होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराने के लिए 5 ऑक्सीजन लेना पड़ता है। कितने ऑक्सीजन के, नवजात ऑक्सीजन के 5 अणु लेना पड़ता है, ठीक है, और उपस्थिति वही सेम है जो पहले था, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे जो CH2 है इसको साइड कर लो, बचा क्या तुम्हारे पास CrCH, यही बचा है ना। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट कर दो इसके बीच में, कितना हो जाएगा RCOOH हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 3 ऑक्सीजन बचा है। कितना ऑक्सीजन बचा है, 3 ऑक्सीजन। अब ये 3 ऑक्सीजन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ पानी बना लेता है, और एक कार्बन के साथ कितना 3 था, एक चला गया है 2 हाइड्रोजन के साथ, अब बचा कितना 2 ऑक्सीजन। अभी 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है CO2 गैस बना लेता है। ठीक है दोस्तों, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा RCOOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया गैस, ये हो गया पानी। आपका चौथा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवें पे। देखो दोस्तों पांचवा, देखो ये बड़ा सिंपल सा है, एसिड एमाइड से, एसिड एमाइड से हम पानी और HCl का अगर अभिक्रिया करा दें, किससे, एसिड एमाइड से अगर हम पानी और HCl का अभिक्रिया करा दें तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। आप कहोगे कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो पानी टूटेगा H प्लस OH माइनस में, टूटेगा कि नहीं, और HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में। जैसे जैसे कह रहा हूँ समझते जाना। अब यहाँ पे ये ब्रेक होगा, ठीक ना, ये जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा CH3CO और NH2 साइड हो जाएगा। अब जैसे कहूँ समझना, ये OH आपको पता होगा यहाँ आकर के लग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका CH3CO और OH आ जाएगा। ये देखिए बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपके पास बचा क्या, ध्यान से समझो, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या H प्लस Cl माइनस और यहाँ NH2। तो NH2 जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ले लेगा और बना लेगा NH4 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा NH4 प्लस, और जो अकेला Cl बचा इसके साथ आ जाएगा, और इसके साथ आकर के क्या बना लेगा प्लस, जगह नहीं होगा नीचे लिख देता हूँ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। जितना भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताया है दोस्तों उसको अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे, और हर, जैसे पिछले वीडियो मैंने 2 बोनस क्वेश्चन बताया था, इस वीडियो में 1 बोनस क्वेश्चन बता रहा हूं, इसे भी आप अच्छे से देखेंगे और आपका ये चैप्टर पूरा फुल्ली गारंटी के साथ कहता हूं कि तैयार हो जाएगा। एकदम डर आराम से, एकदम ऐसा सोचिए कि एकदम डर खत्म हो गया। बिल्कुल डरिए मत, भरोसा रखिए अपने भाई पे, आएगा 3 ही में से आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो आइए बोनस क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। पहले मैं बोल देता हूं, लिखना है तो लिख लीजिए। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने की विधि रासायनिक समीकरण लिख करके आपको करना है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर का तो आपका एकदम बेहतरीन तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो कम से कम समय में
बेहतर सीख सके और नए टेक्निक तरीके के साथ। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।